विमल पोलो जुबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। यही फॉर्मर सीईसी सब कह रहे हैं, ये एसवाई कुरैशी भाई, जिन लोगों ने चुनाव आयोग जैसी संस्था को संभाला बतौर मुख्य चुनाव आयुक्त, तो वो कह रहे हैं कि भाई अपना ही दिया हुआ वोटर कार्ड नहीं मानते हैं। एसआईआर दरअसल चुनावी राज्यों में नहीं होना चाहिए। इस तरह की बातें तो एसवाई कुरैशी ने भी की, ओपी रावत ने भी की, और झूठ बोल रहे हैं अगर राहुल गांधी, तो ही शुड बी बिहाइंड द बार्स। ओपी रावत कह रहे हैं, अशोक लवासा कह रहे हैं। सर प्लीज अनम्यूट कीजिए ना। विनोद जी ने भी जो बात कही कि सभी लोग चाहते हैं कि प्योरिफिकेशन हो, शुद्धिकरण हो, इसमें तो किसी को असहमति नहीं है। एक बात अक्सर हम लोग कहते हैं कि सीजर्स वाइफ अबव सस्पिशन, यस। तो इलेक्शन कमीशन पर यदि सवाल खड़े हो रहे हैं तो यही गंभीर मसला है, पहली बात। और ये इंटरकनेक्टेड है सब चीजें। आप चुनाव के दौरान यदि पैसा बांट रहे हैं, चुनाव आयोग नहीं बांट रहा, लेकिन चुनाव आयोग उस पर रोक नहीं लगा रहा। मैं ये नहीं कह रहा कि आंखें बंद हैं, खुली हैं, लेकिन कोई रोक नहीं लगाई गई। क्या मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की बात को एग्जीक्यूशन पर चुनाव आयोग देख रहा है कि नहीं देख रहा? आपने जिन बातों की चर्चा की, अनुराग ठाकुर जी की, राहुल गांधी जी की, वो भी उसी दायरे में आता है। इन सब चीजों को जोड़कर देखे। लेकिन ये कह देना कि वोट चोरी हुई है इसलिए बिहार में चुनाव हार गए, मैं इससे सहमत। हाँ, अग्रीड। हाँ, ये लॉजिक, ये एक्सक्यूज विपक्ष के नेताओं को नहीं देना चाहिए। हाँ। मैं चर्चा कर रहा था, मैं उसको एनालाइज कर रहा था कि 1,15,00,000 वोट आरजेडी को मिले हैं। हाँ। 1,15,00,000 वोट, सबसे ज्यादा वोट आरजेडी को मिले बिहार के चुनावों में। सर वो तो 144 पर लड़ी मिलने ही थे। हाँ, तो वोट चोरी तो नहीं हुई ना, उनके वोट कम हो गए क्या? हाँ। उनके वोट सबसे ज्यादा है, 23% वोट। मैं ये कह रहा हूं कि वोट चोरी के, वोट में गड़बड़ी के मामले हो सकते हैं, लेकिन वोट चोरी से ये चुनाव जीता गया, हारा गया, क्या हम ये मानने को तैयार है? सर लेकिन कुछ जेन्युइन सवाल भी है क्या? कुछ जेन्युइन सवाल है ना भाई? जेन्युइन सवाल बहुत सारे हैं, मैं तो कह रहा हूं, और उन सारे सवालों का जवाब चुनाव आयोग को देना चाहिए। और मैं इस बात पर हमेशा जोर देता हूं, कई लोग, हमारे मित्र लोग कहते हैं कि भाई ये पहले जवाब देते हैं। चुनाव आयोग के पास तो ये सारा डेटा होगा ना सर। भाई राहुल गांधी कह रहे हैं, अखिलेश यादव कह रहे हैं, संजय सिंह कह रहे हैं, ममता बनर्जी कह रही है, पिनराई विजयन कह रहे हैं, और एमके स्टालिन कह रहे हैं, सब कह रहे हैं। चुनाव आयोग के पास तो ये डेटा होगा कि हमने मृत काटे, हमने स्थानांतरित काटे, हमने 2 जगह लिस्टेड काटे। वाई चुनाव आयोग इज नॉट सबमिटिंग द डेटा? ओपी रावत कह रहे हैं कि सारा डेटा चुनाव आयोग सामने रख दे। भाई हरियाणा पर जवाब देगा चुनाव आयोग कि 200 लोगों के नाम के सामने एक ही फोटो क्यों है? मैं कह रहा हूं, मैं तो हमेशा ये कहता हूं कि यदि चुनाव आयोग की तरफ से कोई लोग कहते हो कि भाई उन्होंने पहले जवाब दे दिया, मैं कहता हूं जितनी बार वो जो भी पूछे, क्यों राहुल गांधी पूछे, विजय त्रिवेदी पूछे, अतुल लोने पाटिल पूछे, सिंह साहब पूछे, कोई भी पूछे, हर सवाल का जवाब मिलना चाहिए। और ये वाला एक्सक्यूज कि भाई नहीं पहले जवाब दे दिया गया, नहीं दिया गया, वो नहीं होना चाहिए। लेकिन चुनाव आयोग ने तो लिस्ट रख दी है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा उस लिस्ट को भी रख दिया, बहुत सारी चीजें उसमें लगातार हो रही हैं, ये सारी बातें। एक चीज और मैं जोड़ना चाहता हूँ, वोट चोरी के मामले को, एसआईआर को लेकर, कि क्या अब सब लोग एसआईआर पर तैयार हैं कि अगले जो चुनावों में जो 12 राज्यों में हो रही है, इस पर सबकी सहमति है कि नहीं है? और वो जाकर क्यों नहीं चुनाव आयोग में या सुप्रीम कोर्ट में इस बात को, पार्टी के तौर पर, कोई इंडिविजुअल आदमी नहीं जा सकता लिटिगेशन के लिए, लेकिन सारी पार्टी मिलकर तो सुप्रीम कोर्ट को कहें कि नहीं जाना चाहिए, ये जाना चाहिए। इसमें एक सवाल मेरा है भाई, जिस भी राज्य में आप एसआईआर कराएंगे, स्टेक होल्डर वहां की पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं। बिहार के एसआईआर से पहले चुनाव आयोग ने कहा था हमने सारे स्टेक होल्डर से बात कर ली। विपक्ष कहता है हमसे कोई बात ही नहीं हुई, ना कांग्रेस से हुई, ना आरजेडी से हुई। तो क्या ममता बनर्जी की पार्टी से, टीएमसी से, पिनराई विजयन से, एमके स्टालिन से, इन सब से, ये भी तो स्टेक होल्डर है? चुनाव आयोग का कहता है भाई हमने स्टेक होल्डर से बात कर ली, करनी चाहिए क्या? 100% करनी चाहिए। वैसे भी मुझे नहीं लगता कि नहीं की गई होगी, क्योंकि यदि वो सरकार में है तो वैसे भी सरकार की व्यवस्था के बिना तो एसआईआर नहीं हो सकती ना। तो फिर ये सारे लोग सुप्रीम कोर्ट क्यों पहुंच रहे हैं? इलेक्शन कमीशन नहीं, यहाँ पर विपक्ष में थे ये लोग। नहीं, केरला वाले सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए, तमिलनाडु वाले पहुंच गए, बंगाल वाले पहुंच गए। वो एसआईआर के पक्ष में नहीं है, इसलिए पहुंच गए। एग्जैक्टली। तो यानी एसआईआर उन स्टेक होल्डर्स की मर्जी के बगैर हो रहा है। गरिमा जी, सुप्रीम कोर्ट में जाने का मतलब ये नहीं है कि एसआईआर गड़बड़ हो रही है, लेकिन आप नहीं
ये सहमत है आप इस बात से, इसके खिलाफ जा सकते हैं, इसमें कोई बात नहीं है। एक चीज और मैं जोड़ना चाहता हूं, मुझे बहुत कंफ्यूजन हो रहा है कि सब लोग इलेक्शन कमिश्नर की, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की इम्यूनिटी को लेकर बात कर। हाँ। मैं समझता हूं कि इम्यूनिटी तो उसको ताकत देती है उस पोजीशन को, बल्कि मेरा मानना है कि जब सीईसी को और इलेक्शन कमिश्नर्स के अपॉइंटमेंट का जब एक नया बिल लेकर आए, तो दो इलेक्शन कमिश्नर्स को इम्यूनिटी क्यों नहीं दी गई है? इलेक्शन कमिश्नर्स को इम्यूनिटी तो उनको ताकत देती है कि वो मजबूती से खड़े हों। क्या आप फिर यहाँ समझते पे हैं सवाल सर ये भी तो होगा ना कि किसके पक्ष में खड़े हो जाएंगे? सर भाई अगर नवीन चावला कांग्रेस के समय पर विनोद शर्मा हंस रहे हैं, विनोद सर हंस रहे हैं, भाई किसके पक्ष में खड़े हो जाएंगे? नवीन चावला की शिकायत कर दी थी बाकायदा सीईसी ने, इंदिरा गांधी, कांग्रेस ने नहीं हटाया नवीन चावला को। अच्छा विनोद शर्मा सर, एसआईआर निष्पक्ष होने की राह थोड़ी बहुत दिखती है क्या? ये क्रेडिबिलिटी बची है चुनाव आयोग? देखिए, इसके काम है चुनाव आयोग का। आज का जो चीफ आयुक्त है, चुनाव आयुक्त है, उसकी क्रेडिबिलिटी आज के दिन 0 है। उस आदमी पे कोई विश्वास नहीं करता, इस देश में नहीं करता, मैं नहीं करता। और मैंने बोला कि ये यशपाल कपूर है जो वहां संवैधानिक पद पे बैठा हुआ है, लेट हिम गो हाउल मी अप फॉर डेफेमेशन। कमाल की बात है यार, ऐसा चुनाव आयोग, हर चीफ इलेक्शन कमिश्नर पहले वाला बोल रहा है कि एक भी आदमी अगर खड़ा होकर, ये बात हमारे दोस्त वाजपेयी जी भी मानेंगे, एक भी आदमी अगर खड़ा हो कहता है कि लिस्ट में गड़बड़ है, तो चुनाव आयोग को उसमें देखना चाहिए। अब दरअसल अब भाई इतनी बड़ी प्रोसेस है एसआईआर, जिसमें स्टेट मशीनरी लगी है, जिसमें चुनाव आयोग की मशीनरी लगी है, बीएलओज लगे हैं, बीएलएज लगे हैं, और उसी पर दरअसल अगर